हाय एवरीवन, वेलकम टू यंदा इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कॉफ़ी लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा कॉफ़ी लिमिटेड के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल को हम समझेंगे, उसके रेवेन्यू मिक्स को जानेंगे और उसे कौन कौन से ब्रांड्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। एंड लास्टली जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है टाटा ग्रुप में, जहाँ पे रिसेंटली टाटा कॉफ़ी लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर के बीच जो मर्जर अनाउंस हुआ है उस रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिटेलिंग भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू जानते हैं। सो टाटा कॉफ़ी लिमिटेड सब्सिडरी है ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। सो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी TCPL अराउंड मेजोरिटी स्टेक ओन करती है ऑफ अराउंड 57.48% स्टेक। इसके अलावा अगर हम सिर्फ टाटा कॉफ़ी की बात करें तो टाटा कॉफ़ी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफ़ी कंपनी है और एशिया के टर्म पे वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफ़ी कंपनी है। इंस्टेंट कॉफ़ी के टर्म पे बात करें तो वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है एंड लास्टली फॉरमोस्ट स्पेशलिटी कॉफ़ी प्रोड्यूसर है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम TCL जो है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड जो है वो एक लीडिंग कॉफ़ी प्लांटिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी है और इसका कॉफ़ी के अलावा पेपर में भी इनका प्रेजेंस है, जहाँ पे कंपनी लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन ऑरिजिन पेपर भी है। यानी कंपनी अपने प्लांटेशन सेगमेंट में जो हम आगे डिस्कस करेंगे वहाँ पे वो कॉफ़ी के अलावा टी, पेपर जैसे भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, प्लांटेशन करती है। तो वहाँ पे टाटा कॉफ़ी जो है वो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर है ऑफ पेपर। एंड लास्टली बात करें तो कंपनी एक्सक्लूसिव सप्लायर भी है ऑफ द कॉफ़ी बीन्स टू द टाटा स्टारबक्स स्टोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी टाटा स्टारबक्स स्टोर है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम में कंपनी यहाँ पे कॉफ़ी बीन प्रोड्यूस करती है फॉर फर्दर उनके सेलिंग के लिए। इसके अलावा कंपनी के खुद के B2C ब्रांड्स भी हैं, भले ही वो फर्दर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का TCPL करता है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं फर्दर, समझते हैं बिजनेस मॉडल को और जानते हैं उनके रेवेन्यू मिक्स को। तो अगर हम देखें बिजनेस मॉडल को तो कंपनी के दो की बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है प्लांटेशंस और दूसरा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो प्लांटेशन से कंपनी अराउंड 16% रेवेन्यू जनरेट करती है एज ऑफ FY22 और कंपनी यहाँ पे कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कॉफ़ी एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पे वो करती है। कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे हैं तो ग्रीन बीन, टी, पेपर। ग्रीन बीन को ही कॉफ़ी बोला जाता है, तो ग्रीन बीन, टी एंड पेपर ये तीन बेसिकली यहाँ पे वो कंपनी प्रोड्यूस करती है। सेकेंड सेगमेंट इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दैट विच अकाउंट्स फॉर 84% ऑफ द रेवेन्यू एज ऑफ FY22। कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, सेल करती है ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड कॉफ़ी एंड इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट्स। सो इसके अंदर कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं तो सबसे पहला वो इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है, रोस्टेड एंड ग्राउंड कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है एंड उनके जो ब्रांड्स हैं वो है 8 o'clock एंड टाटा सोनेट। सो इंस्टेंट कॉफ़ी बेसिकली क्या होता है? इंस्टेंट कॉफ़ी बेसिकली वो प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है। जैसे कि हमारे पास ब्रांड्स होते हैं, ब्रू हो गया, नेस्कैफे हो गया, ये जो हम सीधा उस कॉफ़ी को यूज़ करते हैं फॉर द कंजम्पशन, तो वो होते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी। सो कंपनी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी भी प्रोड्यूस करती है फॉर देयर वेरियस क्लाइंट्स, बट बेसिकली कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। सो ये ऐसा नहीं है कि वो नेस्ले की प्रोड्यूस कर रही है या HUL की प्रोड्यूस कर रही है, वो बेसिकली इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है बट फॉर द वेरियस अदर क्लाइंट्स एंड स्पेसिफिकली टू द फॉर द एक्सपोर्टिंग पर्पस। सो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर हम बात करें, अगर हम समझें कि इनका रेवेन्यू ट्रेंड कैसा रहा है ऑफ द टू बिजनेस सेगमेंट्स, तो हम देखते हैं कि कंपनी के लिए मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू हमेशा से ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यानी इंस्टेंट कॉफ़ी, रोस्टेड एंड ग्राउंड कॉफ़ी जो उनके B2C ब्रांड्स हैं वही कंपनी को लाके दे रहे हैं। FY18 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स था वो था 1277 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया 2038 करोड़ इन FY22। फॉर प्लांटेशन सेगमेंट वो हमेशा से सबड्यूड रहा है और 12 से 16% ही कंट्रीब्यूट किया है टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फ्रॉम 310 करोड़ इन FY18 टू अराउंड 373 करोड़ इन FY22। सो ये था रेवेन्यू ट्रेंड और ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स ही कैसा रहा है अक्रॉस द ईयर। सो बेसिकली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही मोर देन 80% रेवेन्यू अकाउंट करते आया है टू द कंपनी। फिर हम बात करते हैं, अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को और उनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली दो सेगमेंट्स हैं, प्लांटेशन एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांटेशन सेगमेंट की। सो प्लांटेशन के अंदर बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला है ग्रीन बीन, जिसे हम कॉफ़ी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं।
तो ग्रीन बीन या ग्रीन कॉफ़ी इज़ अ सिंपली रॉ अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। सो ग्रीन बीन कॉफ़ी जो होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, जो उगाए जाते हैं वो रॉ फॉर्म में जो होते हैं वही कहलाता है ग्रीन बीन या कॉफ़ी। उसे फर्दर प्रोसेस या रोस्टेड किया जाता है फॉर द कंजम्पशन। सो कंपनी यहाँ पे ग्रीन बीन प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पे कंपनी वेराइटीज ऑफ ग्रीन बीन ऑफर करती है फ्रॉम द इकोनॉमी रेंज टू प्रीमियम रेंज। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो है अरेबिका और रोबस्टा। तो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट्स में कंपनी उसके फर्दर कैटेगरी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वॉश्ड अरेबिका, वॉश्ड रोबस्टा, मॉनसून अरेबिका, मॉनसून रोबस्टा और ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ बोथ द रोबस्टा एंड अरेबिका। तो अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे की पॉइंट को यहाँ पे देखें तो जो अरेबिका है कंपनी का, अरेबिका जो क्रॉप है उसमें से जो वॉश्ड अरेबिका है उस प्रोडक्ट को कंपनी अराउंड 90% ऑफ द जो प्रोडक्शन जो होता है वॉश्ड अरेबिका का उसे वो एक्सपोर्ट करती है, जहाँ पे यूरोप उनका वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है फॉर द वॉश्ड अरेबिका। और बेसिकली कंपनी ऐसा प्रीमियम ग्रीन बीन की तरफ से बेचती है। अगर हम बात करें कैपेसिटी के टर्म में ऑफ द ग्रीन बीन कॉफ़ी, सो अराउंड कंपनी के पास 19 स्टेट्स है, यानी एरिया है, लैंड है, जहाँ पे कंपनी ग्रीन बीन प्रोड्यूस करती है। और ये इनका एरिया कितना है, अराउंड 8000 हेक्टेयर्स। और ये सारे के सारे एरिया जो है, लैंड जो है वो लोकेटेड है इन साउथ रीजन ऑफ इंडिया। तो हम अगर बात करें सेकेंड कैटेगरी की, दैट इज टी। सो कंपनी का जो कंपनी के पास अराउंड 7 टी स्टेट्स है, यानी 7 लैंड्स है फॉर द टी प्रोडक्शन। और उनका जो एरिया है वो है अराउंड 2400 हेक्टेयर्स। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 50 लाख किलो टी एनुअली कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। कंपनी के पास जो 7 टी स्टेट्स में 6 जो है वो लोकेटेड है इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और ये जो तमिलनाडु और कर्नाटका में जो टी के स्टेट्स है उनकी कैपेसिटी है ऑफ अराउंड 8400 मेट्रिक टन्स। कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफरिंग अंडर द टी सेगमेंट इज ऑर्थोडॉक्स एंड सीटीसी टीज। बेसिकली ये B2C प्रोडक्ट्स नहीं है, तो कंपनी यहाँ पे जो टी प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्शन करती है टू द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल मार्केट। एंड लास्ट प्रोडक्ट और द लास्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांटेशन सेगमेंट इज पेपर। सो कंपनी के पास अराउंड 18 लाख ट्रीज है ऑफ पेपर, जो कि स्प्रेड है इन द कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। और उनकी जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 1000 मेट्रिक टन। कंपनी ने बताया है कि जो उनका पेपर वर्टिकल है, यानी पेपर बिजनेस का वर्टिकल है, वो इन द प्लांटेशन बिजनेस काफ़ी एक रिलायबल ग्रोथ शो किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और कंपनी के पास यहाँ पे 3 एडवांस नर्सरीज भी है टू ग्रो हेल्दी डिजीज फ्री पेपर वाइन्स। तो कंपनी के पास 3 नर्सरीज भी है जहाँ पे वो एक अच्छे हेल्दी डिजीज फ्री पेपर के पेड़ वहाँ पे वो प्रोड्यूस करती उगाती है। सो ये थे 3 की सेगमेंट्स ऑफ प्लांटेशन सेगमेंट। अगर अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के कैटेगरी के और उनके ब्रांड्स। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफरिंग है अंडर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इज इंस्टेंट कॉफ़ी। तो जैसे मैंने बता चुका है, इंस्टेंट कॉफ़ी बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जो सीधा कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, पैकेट्स में आते हैं, वो इंस्टेंट कॉफ़ी होते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी, टाटा कॉफ़ी लिमिटेड इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। तो यहाँ पे कंपनी का एक प्रोमिनेंट पोजीशन है इन इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस सेगमेंट, जहाँ पे कंपनी वन ऑफ द लीडिंग या सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, एज वेल एज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। कंपनी के यहाँ पास वेराइटीज़ ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी के प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जैसे कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ीज़, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ीज़, एग्लोमेरेटेड कॉफ़ीज़ एंड कॉफ़ी मिक्सेस। तो यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे ऑप्शन देती है टू देयर क्लाइंट्स। और ये यहाँ पे कंपनी के पास ये भी फायदा है कि कंपनी एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन वैसे वो इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट बना के भी देती है। ये जो कंपनी के पास जो 4 प्रोडक्ट्स हैं अंडर द इंस्टेंट कॉफ़ी, उसके अलावा कंपनी कस्टमाइज भी करती है एज पर द क्लाइंट्स डिमांड, जो कि ये एक चीज़ है जहाँ पे कंपनी कॉम्पिटिटिव एज लेती है ओवर द अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसर प्लेयर्स। फिर हम बात करें अगर इंस्टेंट कॉफ़ी की कैपेसिटी की, तो कंपनी के पास अराउंड 8400 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है इंडिया में। और कंपनी के पास अराउंड 2 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं फॉर द इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु और तेलंगाना में। इसके अलावा कंपनी के पास कैपेसिटी भी है वियतनाम में, जिसकी कैपेसिटी है 5000 मेट्रिक टन की। कंपनी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए, इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस में प्राइवेट लेबल मार्केटिंग भी करती है, जहाँ पे वो अराउंड 40 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट कॉफ़ी। और वन ऑफ द लीडिंग फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी प्रोड्यूसर भी है अक्रॉस द ग्लोब।
इसके बाद अगर बात करें तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूस ही नहीं करती, बट अगर क्लाइंट का डिमांड है तो वो एक फुल वैल्यू चेन बना के भी देती है, यानी एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट बना के भी यहाँ पे देती है, जहाँ पे कंपनी उनके लिए पैकेजिंग भी करेगी, वेदर इट अलॉन्ग विद द ग्लास, पेपर, क्राफ्ट एंड टीन SQA पैकेजिंग, ये सारे के सारे कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन यहाँ पे टू द क्लाइंट्स ऑफर करती है। जो ये जैसे हमने बात किया कि ये येट अगेन एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज है फॉर द टाटा कॉफ़ी लिमिटेड टू ओवर द पीयर्स। सेकेंड कैटेगरी की बात करें या सेकेंड प्रोडक्ट्स की बात करें अंडर द अंडर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो हम देखते हैं वो है 8 o'clock कॉफ़ी। सो 8 o'clock कॉफ़ी भी एक ब्रांड है या एक फ्रेंचाइजी है इन द US। तो कंपनी ने, टाटा कॉफ़ी ने और टाटा कंज्यूमर ने, यानी टाटा कॉफ़ी और उनकी पेरेंट कंपनी टाटा कंज्यूमर ने 8 o'clock कॉफ़ी को यहाँ पे एक्वायर किया था इन द ईयर 2006, और इसी के साथ कंपनी ने US मार्केट में एंट्री भी ली थी। तो अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो टाटा कॉफ़ी 50.1% स्टेक ओन करता है इन 8 o'clock, एंड जो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग है वो टाटा कंज्यूमर यहाँ पे ओन करता है। सो मेन पॉइंट यहाँ पे हमें देखने की बात यह है कि जो 8 o'clock कॉफ़ी है, 8 o'clock बिजनेस जो है वो कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को अराउंड 55% अकाउंट करता है, यानी आउट ऑफ 100% रेवेन्यू 55% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द 8 o'clock कॉफ़ी बिजनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस टाइप हो गया है, बिजनेस वर्टिकल हो गया है फॉर द टाटा कॉफ़ी। अगर हम बात करें 8 o'clock कॉफ़ी के बिजनेस के बारे में, सो 8 o'clock कॉफ़ी फिफ्थ लार्जेस्ट बैग्ड कॉफ़ी ब्रांड है इन द US इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम। कंपनी ब्रांडेड बैग कॉफ़ी के अलावा ब्रांडेड केक कप्स भी प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे, मतलब 8 o'clock ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे कि बरिस्टा ब्लेंड, फ्लेवर ऑफ अमेरिका एंड अर्ली राइजर, जिससे वो अपना कंज्यूमर रीच बढ़ा सके। सो 8 o'clock कॉफ़ी येट अगेन फिर से प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर भी है, जो कि फॉर द वेरियस क्लाइंट्स के लिए भी कॉफ़ी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और उनमें से एक वन ऑफ द मेजर क्लाइंट इज वॉलमार्ट। सो इंस्टेंट कॉफ़ी और 8 o'clock कॉफ़ी कंपनी के वन ऑफ द 2 की बिजनेस सेगमेंट्स है फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। थर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें अंडर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, दैट इज टाटा स्टारबक्स रोस्टरी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कंपनी जो है एक्सक्लूसिव सप्लायर है टू द टाटा स्टारबक्स फॉर द ग्रीन बीन कॉफ़ी। सो इंडिया में अराउंड आउट ऑफ द टोटल अराउंड 350 स्टोर्स ऑफ स्टारबक्स, अराउंड 140 स्टारबक्स स्टोर को कंपनी यहाँ पे ग्रीन बीन कॉफ़ी यहाँ पे सप्लाई करती है। और इस फंक्शन के लिए, इस ऑपरेशंस के लिए कंपनी ने बकायदा एक टाटा स्टारबक्स रोस्टरी भी सेटअप किया है कुशल नगर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम इंडिया, केन्या एंड सुमात्रा, एज वेल एज कोल्ड ब्रू एंड एस्प्रेसो वेरिएंट्स, जो कि सेल किए जाते हैं या जो दिए जाते हैं टू द टाटा स्टारबक्स। तो एक डेडिकेटेड प्लांट या डेडिकेटेड रोस्टरी सेटअप किया गया है बाय टाटा कॉफ़ी लिमिटेड फॉर द सप्लाइंग ऑफ द बीन्स कॉफ़ी टू द टाटा स्टारबक्स। एंड अब बात करते हैं B2C ब्रांड्स की, जहाँ पे कंपनी के पास 2 की बिजनेस ब्रांड्स हैं। भले ही कंपनी उसे प्रोड्यूस और ओन करती है, बट उसे मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है कौन? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो सबसे पहला आता है टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, जो कि कंपनी ने 2016 में लॉन्च किया था। ये एक फिल्टर कॉफ़ी वेरिएंट है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी के पास टाटा कॉफ़ी ग्रैंड में ब्लेंड ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड कॉफ़ी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। सेकेंड B2C ब्रांड इज सोनेट्स। सोनेट्स हाल ही में रिलीज हुआ है इन द फरवरी 2021, जो कि एक प्रीमियम कॉफ़ी ब्रांड है, रेंज ऑफ, जहाँ पे कंपनी और रेंज ऑफ रिजर्व सिंगल ओरिजिन लिमिटेड एडिशन कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। ये एक हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफ़ी है, इस ब्रांड लॉन्च के साथ कंपनी ने प्रीमियम कॉफ़ी मार्केट में भी एंट्री ले ली है। इन द अगर हम बात करें तो प्रीमियम रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफ़ी सेगमेंट में एंट्री ले ली है। येट अगेन ये फिर से जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है वही इस ब्रांड्स को मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जो रोस्टिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, पैकेजिंग होती है ऑफ द टाटा सोनेट्स, वो कुशल नगर वर्क्स, यानी जो कुशल नगर फैक्ट्री है और जो डेडिकेटेड है टाटा स्टारबक्स के लिए, वही यहाँ पे ये प्रोड्यूस या जो भी फंक्शनिंग होती है। सो ये थे कंपनी के की बिजनेस प्रोडक्ट्स ऑफ द टिपिकल 2 बिजनेस सेगमेंट्स, दैट इज प्लांटेशंस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर हम एक बार ओवरऑल देख लें कि रेवेन्यू मिक्स कैसा है एज पर द प्रोडक्ट वाइज, एज पर द जियोग्राफी वाइज, तो हम देखते हैं कि इंस्टेंट कॉफ़ी
मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द इंस्टेंट कॉफ़ी, क्योंकि कंपनी बेसिकली इंस्टेंट कॉफ़ी यानी इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस में ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे वो खुद की इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती है और प्राइवेटली वो एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा 8 o'clock कॉफ़ी, वो जो येट अगेन एक इंस्टेंट कॉफ़ी प्लेयर है। सो काफ़ी सारे इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस में प्रेजेंस होने के कारण जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है कंपनी के लिए, वो आता है फ्रॉम द इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस, दैट इज़ अराउंड 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एज ऑफ FY22। कॉफ़ी जो है अराउंड 26% अकाउंट करता है, टी है वो 4%, पेपर 8% एंड जो अदर्स रोस्ट एंड ग्राउंड इंटर यूनिट ट्रांसफर, उससे कंपनी को 7% का रेवेन्यू मिलता है। अब अगर हम बात करें जियोग्राफी वाइज, तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम USA। द रीज़न बीइंग जो 8 o'clock कॉफ़ी है, जहाँ से कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है, वो US में लोकेटेड है, US में सिचुएटेड है। तो जो 54% ऑफ द रेवेन्यू आता है वो USA से आता है, 13% इंडिया से, 7% CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे कि अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, ये सब कंट्री से आते हैं। एंड रेस्ट 26% कम्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे यूरोप और साउथ एशियन कंट्रीज यहाँ पे आते होंगे। सो ये था कंपनी का रेवेन्यू मिक्स एज ऑफ FY22। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसके इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट कैसे है। तो सबसे पहले आता है कॉफ़ी इंडस्ट्री। सो अगर हम देखें तो कॉफ़ी बेसिकली जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है, अगर हम पहले बात कर ले एक बार कॉफ़ी प्रोडक्शन मिक्स के बारे में इंडिया में, तो बेसिकली कॉफ़ी प्रोडक्शन जो होता है वो साउथ एरिया में ही होता है और एक तरह से डोमिनेशन है ऑफ साउथ रीजन ओवर द अदर रीजन्स इन इंडिया। सो कर्नाटका 68% अकाउंट करता है टू द कॉफ़ी प्रोडक्शन मिक्स इन इंडिया, केरला 22%, तमिलनाडु 6%, 4% आंध्र प्रदेश, और जो बचे कुछ 1-2% होंगे वो बाकी अदर स्टेट्स अकाउंट करते हैं। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन मिक्स में जो साउथ रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा उनका डोमिनेशन है, जैसे कि हमने देखा भी है कि कंपनी के सारे प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ साउथ रीजन में ही लोकेटेड है। तो अगर हम अब बात करते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में, तो जो ग्लोबल प्रोडक्शन कॉफ़ी प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी है, सो अरेबिका का जो शेयर है वो अराउंड है 60% और रोबस्टा कॉफ़ी का शेयर है अराउंड 40%। सो अगर हम बात करें इंडिया का शेयर कैसा है इन द ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन, तो इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 3.14% ऑफ द ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन, और इस परसेंटेज के साथ कंपनी इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ऑफ कॉफ़ी इन एशिया। तो एशिया में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ कॉफ़ी, और अक्रॉस द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर और 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है। तो रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट एक अच्छा पोजिशनिंग है ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉफ़ी मार्केट। तो अगर हम देखें कि कॉफ़ी का मार्केट कैसा है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका, तो जो कॉफ़ी सेगमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो होने वाली है एट द रेट ऑफ 8.9% बिटवीन 2020 टू 2025। इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में जो कॉफ़ी का जो ग्रोथ होने वाला है वो अराउंड 9% रहने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमने स्टार्टिंग में बात की प्रोडक्शन मिक्स के बारे में, क्योंकि प्रोडक्शन मिक्स सारा का सारा साउथ एरिया में डेडिकेटेड है। सो जो प्रोडक्शन है वो स्क्यूड है टुवर्ड्स द साउथ रीजन, दैट इज कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया के 99% ऑफ द टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन को अकाउंट करते हैं। और अगर कंजम्पशन के बारे में बात करें तो येट अगेन जो रीजन सेपरेशन है रीजन वाइज, तो नॉर्थ रीजन में टी को ज़्यादा रिफर किया जाता है और साउथ रीजन में कॉफ़ी ज़्यादा रिफर किया जाता है, और इसीलिए जो साउदर्न रीजन है वो अकाउंट करता है टू द 60% ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी। और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है ऑफ द कॉफ़ी, टाटा स्टारबक्स के स्टोर ऐसे खुल रहे हैं, और जैसे जैसे फर्दर कॉफ़ी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उस तरह से जो अदर रीजन्स हैं नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, वहाँ पे भी कॉफ़ी की खपत बढ़ने की उम्मीद है ओवर द कमिंग ईयर्स। पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें अगर हम इंडिया में, तो इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम है, वो है करेंटली 0.3 kg, जो कि बहुत ज़्यादा लो है, बिलो है ऑफ द एवरेज ऑफ एशिया एंड वर्ल्ड। एशिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो है अराउंड 2 kg और वर्ल्ड का है अराउंड 3 kg। फिर हम ये हो गया कॉफ़ी के बारे में। अब हम सेकेंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज इंस्टेंट कॉफ़ी इंडस्ट्री। सो अकॉर्डिंग टू यूरोमॉनिटर, जो ग्लोबल कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट है वो है अराउंड 9,50,000 मेट्रिक टन पर एनम की, और जहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट में, तो नेस्ले और जो क्राफ्ट फूड्स है वो अराउंड 50% मार्केट शेयर ओन करते हैं इन द वर्ल्ड,
और जहाँ पे नेस्ले का जो डोमिनेटिंग मार्केट शेयर है ऑफ अराउंड 30% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो इंस्टेंट कॉफ़ी बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। जो नए नए जो कॉफ़ी शॉप्स सेटअप हो रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, उसकी वजह से इंस्टेंट कॉफ़ी का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पास्ट डिकेड में बात करें तो ये जो टोटल कंजम्पशन है ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी वो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है फ्रॉम 25% टू 35% इन द लास्ट डिकेड। और जो फ्रेश कॉफ़ी है यानी जो ग्राउंड एंड रोस्टेड कॉफ़ी जो आपको टाटा स्टारबक्स में कैफ़े कॉफ़ी डे में जो आपको मिलते होंगे, उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 75% टू 65%। तो जो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द इंस्टेंट कॉफ़ी हो रहा है। सो इंस्टेंट कॉफ़ी काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। बात करें अगर वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं रशिया, यूएसए, यूके, जापान एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें एक बार लास्टली इंडियन इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट की, तो वो काफ़ी सबड्यूड है या काफ़ी लोअर सिंगल डिजिट रेट में ग्रो होने वाले हैं एट द रेट ऑफ 3.3% ड्यूरिंग द ईयर 2022 टू 2027। तो ये है इंस्टेंट कॉफ़ी इंडस्ट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पेपर और टी के बारे में। तो पेपर जो कि एक तरह का स्पाइस है, वो बेसिकली ट्रॉपिकल बेल्ट में उगाए जाते हैं और जो कि येट अगेन वो साउथ इंडिया को डेडिकेटेड होते हैं। सो अगर हम वर्ल्ड मार्केट में बात करें तो वर्ल्ड में वियतनाम वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेपर का, 38% वो प्रोड्यूस करता है ऑफ द वर्ल्ड पेपर। ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील 16% अकाउंट करता है, इंडोनेशिया 14% और इंडिया है 11%। बट इंडिया की जो पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंडिया की जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है फॉर देयर क्वालिटी, पंजेंसी एंड टेस्ट, और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन पेपर का एक अलग ही प्रेजेंस है, रुतबा है। फिर अगर हम इंडस्ट्री सोर्सेज की माने तो जो इंडियन पेपर प्रोडक्शन है वो 2021 में 66,000 मेट्रिक टन था, जो कि बढ़कर जो कि एक्सपेक्टेड है कि रिड्यूस होने वाला है टू 56,000 इन 2022। इसके पीछे कारण है जो इरेटिक मानसून हुए हैं, जो डिस्टर्बेंस कॉज हुए हैं, उसके वजह से प्रोडक्शन यहाँ पे गिरने वाला है। बट ओवरऑल पेपर बीइंग अ स्पाइस, ये इनका एक मिड सिंगल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिख सकता है। बात करते हैं लास्ट इंडस्ट्री, दैट इज टी। सो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और आफ्टर चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का। और उसकी जो कैपेसिटी है वो है ऑफ अराउंड 130 करोड़ केजीज ऑफ टी एनुअली। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल आउटपुट इज कंज्यूम डोमेस्टिकली। जो इंडिया में जो भी टी प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% वो खुद ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है, और जो रेस्ट ऑफ द 20% वो एक्सपोर्ट होते हैं। सो एक काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है टी का। बट ऑब्वियस रीज़न है कि जो नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, सॉरी नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट रीजन है, वहाँ पे टी को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ। सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन, काफ़ी बड़ा कंजम्पशन है ऑफ टी इन द इंडिया। नॉर्थ इंडिया इज अ लीडिंग टी प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री एज वेल एज द कंज्यूमर। साउथ इंडिया जो है अकाउंट करता है फॉर द मतलब साउथ इंडिया भी शेयर है उनका प्रोडक्शन के मामले में, बट वो काफ़ी कम है। जो इंडियन टी मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है ग्रो होने वाला है एट द रेट ऑफ 4.5% बिटवीन द ईयर 2022 टू 2027। सो जो ग्रोथ रेट है वो भी येट अगेन एक मिड सिंगल डिजिट फिगर में है। तो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी लो रेट में ग्रो होने वाली है, चाहे हम बात करें टी की, कॉफ़ी की, एक्सेप्ट फॉर द कॉफ़ी इंडस्ट्री। टी और इंस्टेंट कॉफ़ी काफ़ी लो रेट में ग्रो हो रहे हैं, और जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है वो हायर सिंगल डिजिट पे ग्रो होने वाले हैं। सो ये था कि बिजनेस इंडस्ट्री ग्लिम्स ऑफ टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसके हमने इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्टली हम बात करते हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है ऑफ टाटा ग्रुप, जहाँ पे टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर का मर्जर अनाउंस हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो ऑन मार्च 2022 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है अपना रीऑर्गेनाइजेशन प्लान ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज बिजनेस टू सिंप्लीफाई एंड सिनर्जाइज इट्स बिजनेसेस। सो यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि टाटा कंज्यूमर जो है टाटा कॉफ़ी के बिजनेस को मर्ज करेगी इनटू द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और जो और उसे एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाएगी बाय द कंपोजिट स्कीम ऑफ डीमर्जर एंड मर्जर। सो सबसे पहले डीमर्जर होगा टाटा कॉफ़ी के बिजनेस का, और उसके बाद मर्जर होगा ऑफ द एक्सटेंशन एंड ब्रांडेड बिजनेस। सो क्यों कर रही है टाटा कंज्यूमर ये रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन?
तो उसके पीछे कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहती है, रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है, ताकि वो अलाइन कर सके लीगल और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो ये स्टार्टिंग से ही हो रहा है फ्रॉम द ईयर 2019, जहाँ पे कंपनी ने टाटा ग्लोबल जो उनका पहले कंपनी था टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड, उसे वो फर्दर उसे बनाया गया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और टाटा केमिकल के कंज्यूमर सेगमेंट को टाटा कंज्यूमर में डाला गया। सो ये रीस्ट्रक्चरिंग बहुत पहले से चल रही थी, और यहाँ पे ये एक फर्दर स्टेप है एक बड़ा FMCG कंपनी बनने के प्रोस्पेक्ट के साथ। सो इसके अलावा कंपनी उम्मीद करती है कि ये जो मर्जर होगा उससे कंपनी के पास एक सिनर्जी और एफिशिएंसी अनलॉक होगी। सो डील का डिटेल क्या है, तो हम देखते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स है ऑफ TCL अदर देन TCPL, जो टाटा कॉफ़ी के जो शेयर होल्डर है अदर देन टाटा कंज्यूमर के, उनको रिकॉर्ड डेट पे 3 शेयर्स मिलेंगे टाटा कंज्यूमर के, अगर वो 10 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ऑफ टाटा कॉफ़ी। सिंपली बात करें, जो अगर किसी कंज्यूमर के पास, किसी इन्वेस्टर के पास अगर 10 शेयर्स है ऑफ टाटा कॉफ़ी लिमिटेड, तो उन्हें आफ्टर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टाटा कॉफ़ी एंड टाटा कंज्यूमर उन्हें 3 शेयर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर यहाँ पे मिलेंगे। सो इस डिटेल के बारे में फर्दर जानते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। सो रीस्ट्रक्चरिंग का फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है। सो सबसे पहले डीमर्जर होगा प्लांटेशन बिजनेस का, फिर मर्जर होगा एक्सट्रैक्शन बिजनेस और ब्रांडेड बिजनेस ऑफ टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। सो सबसे पहले कंपनी डीमर्ज करेगी प्लांटेशन बिजनेस को और उसे होली ओन सब्सिडरी बना लेगी, जहाँ पे प्लांटेशन, जहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन बीन कॉफ़ी, टी, पेपर, ऐसे वो कंपनी प्रोड्यूस करती है टाटा कॉफ़ी, उस बिजनेस को टाटा कंज्यूमर डीमर्ज करेगी और अपना एक होली ओन सब्सिडरी बना लेगी। उसका नाम होगा TCPL फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड, TBFL नाम से सब्सिडरी बनेगी, जिसके अंदर प्लांटेशन बिजनेस आएगा ऑफ टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। सो ये डीमर्जर का फ़ायदा क्या है कि डीमर्जर होने के बाद से जो एक डेडिकेटेड प्लांटेशन वर्टिकल बन जाएगा, क्योंकि अभी भी टाटा कंज्यूमर के पास कुछ प्लांटेशन बिजनेस है, टाटा कॉफ़ी के पास भी है। सो क्योंकि ये जो मर्जर हो जाएगा, डीमर्जर होगा, और ये जो प्लांटेशन सेगमेंट एक साथ आ जाएंगे, उसकी वजह से होगा क्या, एक फोकस अटेंशन होगा टुवर्ड्स द प्लांटेशन बिजनेस ऑफ द कंपनी। और इसके साथ ये अगेन यहाँ पे एफिशिएंसीज बढ़ सकती है, सिनर्जीज क्रिएट हो सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्लांटेशन बिजनेस यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। डीमर्जर होने के बाद, प्लांटेशन बिजनेस का डीमर्जर होने के बाद टाटा कंज्यूमर जो है मर्ज करेगी कंपनी के टाटा कॉफ़ी के एक्सट्रैक्शन बिजनेस और ब्रांडेड बिजनेस, जहाँ पे 8 o'clock, टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, सोनेट्स, इंस्टेंट कॉफ़ी बिजनेस, उसको वो मर्ज कर लेगी इनटू द टाटा कंज्यूमर। सो इससे होगा कि ये एक सिंगल एंटिटी होगा जो फोकस्ड होगा टुवर्ड्स द FMCG या फिर टुवर्ड्स द कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ, जहाँ पे करंटली कंपनी के पास टाटा टी, टाटा सॉल्ट है, उसके अलावा कंपनी के पास और फर्दर ब्रांड्स है, नरिश्को है, जो टाटा कंज्यूमर फिलहाल अभी सर्व करती है। तो जैसे कि 8 o'clock आ जाएगा, टाटा सोनेट्स आ जाएंगे, ये सब जो ब्रांड्स आने के बाद एक टिपिकल कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस हमें यहाँ पे मिलेगा बाय द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात है। तो अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होगा। सो प्रमोटर ग्रुप जो है टाटा कंज्यूमर की, करंटली वो होल्ड करती है 34.68% स्टेक इन टाटा कंज्यूमर। जो प्रमोटर ग्रुप है दैट इज टाटा सन्स, वो 34.68% स्टेक ओन करती है इन टाटा कंज्यूमर, और जो रेस्ट ऑफ द स्टेक है दैट इज 65.22 वो पब्लिक होल्ड करती है विया DIIs, FIIs और पब्लिक। और फर्दर TCPL जो है वो मेजॉरिटी स्टेक ओन करती है इन द टाटा कॉफ़ी लिमिटेड, दैट इज ऑफ 57.48% एज ऑफ मार्च 2022। सो अब ये तो करंट स्ट्रक्चर है ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं कि ये जो मर्जर हो जाएगा, डीमर्जर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो शेयर होगा उसके बाद। सो TCPL का जो प्रमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग है TCPL में, वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 34.68% टू 33.81%, क्योंकि वो जो न्यू सब्सिडी बना रही है और जो प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाली कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर्स टू यूके में सब्सिडी सेटअप करने वाली, उसमें जो प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला है इक्विटी शेयर्स का, उसकी वजह से प्रमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग है TCPL में वो फ्रॉम अराउंड 1% वो रिड्यूस होने वाला है। देन जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, करंटली जो 65.22% है वो हो जाएगा 66.19% इन TCPL। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे TCPL की, क्योंकि यहाँ पे TCPL के पास ही हमें देखना पड़ेगा
टाटा कॉफ़ी तो मर्ज हो जाएगी, तो हमें टाटा कंज्यूमर के शेयर होल्डिंग को यहाँ पे डिस्कस करना है। सो TCPL ये मर्जर डीमर्जर होने के बाद TCPL के पास एक होल्ली ओन सब्सिडरी होगी, इसका 100% स्टेक टाटा कंज्यूमर के पास ही होगा। सो ये था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। अब लास्टली हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कंपनी के बिजनेस मॉडल को, हमने इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट को डिस्कस किया, उनके बिजनेस सेगमेंट्स को डिस्कस किया और रिस्ट्रक्चरिंग को भी जाना। अब हम देखते हैं कि क्या आउटलुक है फॉर द टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। तो देखते हैं कि जो टाटा कॉफ़ी है कंपनी, वो एक स्टेब्लिश्ड कॉफ़ी प्लांटेशन और एक्सट्रैक्शन बिजनेस है अक्रॉस द ईयर्स। बहुत काफ़ी उनके पास ओवर द 100 ईयर्स का लेगेसी है ऑफ टाटा कॉफ़ी। बट कंपनी जो है एक रेलेवेंट, मतलब बहुत ज़्यादा न्यू प्लेयर है इन द ब्रांडेड कॉफ़ी मार्केट, जहाँ पे हमने जो ब्रांड्स लेके आए हैं जैसे कि टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, सोनेट्स, ये सब काफ़ी न्यूअर ब्रांड्स हैं एज कम्पेयर टू द एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक नेस्ले एंड HUL। नेस्ले दोनों के पास इंडिया मार्केट में अराउंड 90% का मार्केट शेयर इन द कॉफ़ी बिजनेस। तो भले ही टाटा कॉफ़ी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ओवर द 100 ईयर्स, बट एक ब्रांडेड कॉफ़ी मार्केट में उनका काफ़ी न्यूअर प्रेजेंस है। और क्योंकि अब जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, जिसके बाद वो टाटा कंज्यूमर के अंदर जाएगी, जो एक फुल फ्लेजेड FMCG कंपनी है जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सो ये जो स्टेप है ये काफ़ी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन माना जा सकता है, क्योंकि जो टाटा कॉफ़ी ने रिसेंट प्ले किया है ऑफ B2C ब्रांड्स, वो टाटा कंज्यूमर के जरिए ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि टाटा कॉफ़ी बेसिकली एक प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी और टाटा कंज्यूमर एक बेसिकली FMCG ओरिएंटेड कंपनी बन जाएगी। सो ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और फिर हम बात करते हैं कि जो एक कॉमन जो बेनिफिट होने वाला है टाटा कंज्यूमर को, वो ये है कि एक लॉन्ग रन में एक लीडिंग FMCG कंपनी टाटा कंज्यूमर बन सकती है विद द हेल्प ऑफ टाटा कॉफ़ी लिमिटेड कंसोलिडेशन। क्या की रिस्क हो सकते हैं, लास्टली हम एक बार देख लेते हैं एज पर द टाटा कॉफ़ी बिजनेस वर्टिकल्स। सो इकोलॉजिकल कंसर्न्स है, प्लांटेशन बिजनेस है, एग्रीकल्चर, एक तरह से एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो वहाँ पे इकोलॉजिकल कंसर्न्स होते ही है। सेकंड है एक्सपोजर टू कॉफ़ी वोलेटाइल प्राइसेस, तो कॉफ़ी के जो प्राइसेस होते हैं वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, तो इसका भी उन्हें इम्पैक्ट उन्हें फेस करना पड़ता है। और थर्ड है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, तो जो भी फर्टिलाइजर्स हो गए या जो भी टाटा कॉफ़ी को रॉ मटेरियल लगते हैं, उनका भी अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है कंपनी में। जैसे हमने रिसेंट हम देख ही रहे हैं लास्ट 1-2 ईयर्स में कि जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात नहीं, जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी को इफेक्ट करता है। और लास्ट है चेंज इन द एक्सपोर्ट सब्सिडीज इन इंडिया, कंपनी के मार्जिन को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट करती है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। सो अगर कोई सब्सिडीज़ में, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ में या एक्सपोर्ट में बैन आता है तो कंपनी के पूरे फंक्शन में यहाँ पे एक हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। सो ये था टाटा कॉफ़ी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल, उसकी इंडस्ट्री, उसके रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और की रिस्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद इन्वेस्ट चैनल। थैंक यू।